हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे मेटल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, स्टील सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी और एक पेनी स्टॉक और क्या इसके फंडामेंटल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। नाम है कंपनी का लॉयड स्टील्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहले हम इसके प्राइस वगैरह के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद फंडामेंटल्स की बात करेंगे, क्या इतनी प्रमोटर होल्डिंग है, क्या कुछ प्लज है या नहीं है, क्या रेशियोज बनती हैं, क्या डेट है इसके ऊपर, और उसके बाद फिर इसके ऊपर भी हम बात करेंगे चार्ट के ऊपर, किस लेवल के ऊपर इसे लेना चाहिए और क्या इसके टारगेट्स ऊपर के बन सकते हैं वो भी हम देखेंगे। नीचे के लेवल पे जो रिस्क कम दे हमें उस लेवल के ऊपर हमें परचेज करना चाहिए और यहाँ रजिस्टेंस के आसपास बिल्कुल उसे नज़र रखनी चाहिए ताकि रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छा बन सके, हम स्टक ना हो सके। क्योंकि पेनी स्टॉक जो होते हैं कई बार ऑपरेटर ड्रिवन ही होते हैं और सर्किट टू सर्किट चलते हैं और हम उसके अंदर बने रहते हैं, बट वो अगेन लोअर सर्किट लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये शेयर जो है सर्किट टू सर्किट ऊपर गया, बट जो यहाँ पर फिर भी बना हुआ था कि नेक्स्ट सर्किट भी लगेगा और नेक्स्ट लगेगा, अगेन ये शेयर जो है नीचे आया और अगेन उस लेवल तक नहीं गया। तो क्या पेनी स्टॉक लेने चाहिए? पेनी स्टॉक बिल्कुल रॉक बॉटम अगर प्राइस के ऊपर आपको मिल रहे हैं या रिस्क कम है तो बिल्कुल लेना चाहिए और बहुत ही छोटा अमाउंट उसके अंदर लगाना चाहिए अपने पोर्टफोलियो का, 2 से 3%। उसे भी डाइवर्सिफाइड करना चाहिए 5 से 6 कंपनीज के अंदर, ताकि एक दो कंपनी अगर डिलिस्ट हो जाती हैं। अभी मैं आपको थोड़ी डिलिस्ट कंपनी की नाम बताऊँ। अभी के सेरा डिलिस्ट हुई है, उससे पहले उत्तम जो स्टील था वो भी, उत्तम वैल्यू स्टील, वो डिलिस्ट हुआ, और अभी BIL एनर्जी एक कंपनी है जिसके अंदर ट्रेडिंग रुकी हुई है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप की जो कंपनीज होती हैं काफ़ी, अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपकी रात की नींद उड़ा सकती हैं। तो छोटी कंपनी छोटा ही पैसा लगाना चाहिए, अपने आप ही पैसे को मल्टीपल कर लेती हैं। तो या तो ये डिलिस्ट भी हो सकती हैं और काफ़ी बार पैसा आधा भी कर सकती हैं गलत रेट पर उठाया गया हो तो रॉक बॉटम प्राइस पर उठाना चाहिए। ऐसी कंपनी उठानी चाहिए जो अच्छे सेक्टर से बिलोंग करती हो, जिसके फंडामेंटल अच्छे हों, जिसके प्रमोटर होल्डिंग अच्छी हो, कोई शेयर प्लज ना हो, डेट कम हो, उसके ऊपर रेशोज अच्छी हो और रिजल्ट्स अच्छे देने की क्षमता रखती हो। तो बात करते हैं उत्तम स्टील की, क्या इसका फंडामेंटल और क्या टेक्निकल्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो उत्तम स्टील, लॉयड स्टील, जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, प्रीवियस क्लोज जो था 0.90 का था। आप देख सकते हैं ओपन जो हुआ 0.90 के आसपास हुआ, हाई बनाता है 0.95 का, लो 0.85 का। तो 10 पैसे की रेंज इस शेयर के लिए काफ़ी है और इस शेयर का आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर ही 0.85 0.95 के आसपास ये घूम रहा है और प्रीवियस क्लोज जो था 0.90 के आसपास था। 5 डे का देखेंगे तो अभी एक रेंज के अंदर है 0.95 और नीचे के लेवल पे 0.85। 1 मंथ का देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.85 बनाया और अप जो है 1.05। इसके बाद आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 70 पैसे के आसपास ये शेयर नीचे गया था और 90 पैसे यहाँ पर देख सकते हैं, 1 रुपये 15 पैसे के आसपास। इसके फंडामेंटल्स हम चेक करते हैं। लॉयड स्टील जो है 80 करोड़ के आसपास की कंपनी है ये, जो मार्केट कैप है इसका, और डेट है 0.73 करोड़ का और डेट टू इक्विटी रेशियो बनता है 0.01, जो कि नेग्लिजिबल है, मैनेजेबल है और इसे इग्नोर किया जा सकता है। अभी ROCE जो है 3.42% का है, ROE जो है 2.26% के आसपास का है, फेस वैल्यू जो है 1 की है, डिविडेंड ये पे नहीं करते हैं। अगर एक चीज़ पे गौर करेंगे तो 1.26 की इसकी बुक वैल्यू है और प्राइस अभी चल रहा है 90 पैसे के आसपास। तो प्राइस टू बुक वैल्यू जो बनती है 0.71 के आसपास की बनती है। अपनी बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट 30% के आसपास डिस्काउंट के ऊपर आपको मिल रहा है। EPS पॉजिटिव है, 0.01 है और आप देखेंगे इंडस्ट्री की जो पी है वो 16.4 है, बट इसकी पी जो है हाई है, यहाँ पर ये थोड़ा नेगेटिव है, 60.4 के आसपास ये चल रहा है। तो आप देख सकते हैं जो प्रमोटर होल्डिंग है, जितनी भी होल्डिंग है वो हम देखेंगे कितनी है, वो प्लज नहीं है कुछ भी इसके अंदर, 0% इसके अंदर प्लजिंग है। तो फंडामेंटल आप देख सकते हैं छोटी कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है और रेशो जो है वो आपको पॉजिटिव नज़र आएंगे, अपनी बुक वैल्यू से नीचे काम करते हुए नज़र आएगा। इसके बाद अगर देखेंगे चार्ट के ऊपर तो 200 DMA के ऊपर ये स्टॉक जो है आपको ऑलमोस्ट 200 DMA के ऊपर ही सपोर्ट लेता हुआ काफ़ी टाइम से नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये नीचे जाता है तो 200 DMA के ऊपर ये सपोर्ट लेता है। अगेन यहाँ पर अगर ये नीचे आता है तो 200 DMA के ऊपर ही सपोर्ट लेना माना जाएगा कि ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा एक 200 DMA लाइन के ऊपर। तो चार्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे किस टाइप से ले सकता है सपोर्ट। अगर रिजल्ट्स को देखें तो आप देखेंगे कि जो रिजल्ट्स हैं, आप 1-2 क्वार्टर को छोड़ के सभी क्वार्टर के अंदर इनके पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं।
आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्च 2019 में और मार्च 2020 में नेगेटिव रिजल्ट से बाकी आपको पिछले कई क्वार्टर के रिजल्ट्स जो हैं पॉजिटिव नज़र आएंगे। बट आप एक चीज़ और देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है आपको माइनस में नज़र आएंगे। ये जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं इनको अदर इनकम्स जो इनकी है वहाँ से प्रॉफिट होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अदर इनकम ज़्यादा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो हैं इनके जो बिजनेस हैं उनसे कम है। तो ओपीएम भी आपको माइनस में चलते हुए नजर आएंगे, अदर इनकम से यहाँ पर आपको प्रॉफिट्स होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद अगर ईयर ऑन ईयर भी आप देखेंगे 2015 से अगर इसे कंपेयर करें तो 510 करोड़ की जो सेल हुआ करती थी वो अभी 114 के आसपास की है। 3.49 के ओपीएम थे वो माइनस के अंदर है, और रिजल्ट्स आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इस कंपनी के वो भी माइनस के अंदर है। बट अदर इनकम आप देखेंगे वहाँ से ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, और रिजल्ट्स जो है सभी ईयर्स के पिछले 5-6 सालों के देखें, 2015 से 20 तक के 6 ईयर्स का डाटा देखें तो सभी के सभी पॉजिटिव हैं। और पॉजिटिव क्यों है, वो अदर इनकम्स जो है उसकी वजह से पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट्स बिल्कुल पॉजिटिव कंपनी दे रही है, जबकि जो मेन बिजनेस है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं वो माइनस में है। अगर डेट को देखेंगे 2010 से ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, 0.73 का सिर्फ इसके ऊपर डेट है। मार्च में 1.07 का था जो कि अब वो भी रिड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है। रिजर्व अगर 2015 की बात करें 91 करोड़ के थे जो कि अब 23 करोड़ के आसपास है। शेयर कैपिटल काफ़ी इन्होंने बढ़ा रखी है अपनी, 0.05 से 89 के आसपास है, जो कि शेयर को चलने नहीं देगी, इतने ह्यूज कैपिटल जो शेयर कैपिटल है। एसेट्स जो है 925 से रिड्यूस होकर 186 के आसपास रह गए हैं। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल आपको थोड़े से वीक यहाँ पर नज़र आ सकते हैं। डेट फ्री कंपनी है, ये एक प्लस है। और प्रमोटर की होल्डिंग किस टाइप से वो भी हम देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे डेटेड डे जो है वो रिड्यूस होते हुए 78 के आसपास हैं, पहले 1400 थे, 500 348 अब 78 के आसपास हैं, ये ठीक ठाक है। प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे 46.12 की है जो कि पिछले कई क्वार्टर से इन्होंने मेंटेन की हुई है। और डीआईआई की होल्डिंग 13.98 से रिड्यूस होकर 0.39 के आसपास की है। पब्लिक की होल्डिंग 53.49 की है। तो पब्लिक में आप देखेंगे कुछ जो शेयर्स हैं स्ट्रॉन्ग हाथों में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 6, 3, 9, 4, 13, 14, 15-16% जो है स्ट्रॉन्ग हाथों में। तो 37 के आसपास जो होल्डिंग है आप देख सकते हैं 37-38 के आसपास रिटेल के पास है। तो इसके अंदर कितना प्लज है वो भी हम एक बार देख लेते हैं कि प्लज कुछ है या नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शेयर होल्डिंग है वो प्लज नहीं है बिल्कुल भी, और कई क्वार्टर से इन्होंने इस लेवल के ऊपर मेंटेन किया हुआ है और शेयर होल्डिंग जो है प्लज नहीं है। रिजल्ट्स देखें तो एक रेशोज भी हम चेक कर लेते हैं किस टाइप की इनकी डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पर भी किस टाइप से निकल कर आ रही है। तो देख सकते हैं निगलिजिबल है, 0.01 के आसपास है। और रिजल्ट्स अगर बात करें तो रिजल्ट्स अभी इन्होंने अनाउंस नहीं किए हैं कि कब इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं। अब इसके बाद अगर हम चार्ट के ऊपर बात करें फंडामेंटल के बाद कि चार्ट किस टाइप से इसका नज़र आता है, तो आप देख सकते हैं इस टाइप का इनका चार्ट है। और यहाँ पर अगर आप देखें एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करके देखें तो ये जो इसका लो लेवल था, और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस टाइप से अगर लाइन हम ड्रॉ करें तो एक अप ट्रेंड के अंदर ये स्टॉक आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जरूर नीचे आया था, उसके बाद बिल्कुल ये ऊपर आपको जाता हुआ नज़र आ रहा है। इस लाइन के ऊपर ये सपोर्ट लेता हुआ भी आपको नज़र आ सकता है। अगर लॉन्ग टर्म की एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पर भी ड्रॉ करें, इसको पहले हम वीकली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा देखना इजी रहे। आप देख सकते हैं ये वीकली चार्ट है, और ये ट्रेंड लाइन जब हमने डेली पे कन्वर्ट की थी उसको वीकली के आपको इस टाइप से नज़र आ रही है। ये शेयर देखिए आप बिल्कुल इस टाइप से वीकली चार्ट के ऊपर इस लाइन के ऊपर आपको सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके बाद अगर हम अपर साइड का एक रजिस्टेंस देखें कि ये कहाँ रजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो आप देखेंगे कि एक ट्रेंड लाइन हम और ड्रॉ करते हैं, और इस हाई को, जो इसका ये हाई है, इसको हम पकड़ते हैं और इसके बाद इस हाई को इससे मिलाते हैं। यहाँ पर ये रिजेक्ट हुआ था। तो आप देख सकते हैं इस चैनल के अंदर वीकली बेस के ऊपर ये स्टॉक जो है काम करते हुए आपको कुछ टाइम से नज़र आएगा 2018 से। तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में है, यहाँ जरूर इसने क्रॉस करने की ट्राई की थी बट इसी लेवल से रिजेक्ट हुआ था। अगेन इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया और अगेन इस लेवल तक गया, इस लाइन से फिर रिजेक्ट हुआ। तो ये जो लाइन है अब इसकी एक सपोर्ट जोन इसका बनता है, जो कि आपका जो लेवल निकल कर आता है 80 पैसे के आसपास का निकल कर आता है, 75 से 80 पैसे के आसपास। तो ये तो है इसका शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो। अगर हम एक लाइन और ड्रॉ करें इसके ऊपर कि किस लेवल तक डबल क्रॉस चेक करने के लिए कि कहाँ पर हमें इसे और देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की है इसके ऊपर। तो
ये जो स्टॉक था 2019 से आप देखिए इस लाइन के नीचे ही बना हुआ था, इस लाइन को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था। ये वीकली चार्ट है इसलिए आपको छोटा दिखाई देगा, ये डेली चार्ट नहीं है। तो इस लाइन से नीचे ही ये स्टॉक बना हुआ था, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इसने एक लो बनाया और ये इसने अपना लोअर एंड बनाया और उसके बाद यहाँ से स्टॉक जो है इस ग्रीन कैंडल के साथ इसने इस लेवल को ब्रेक किया। उसके बाद ये जो स्टॉक है नीचे आया, बट इसने जो पहले जो रेजिस्टेंस लाइन थी इसको ये सपोर्ट मानकर यहीं पर ये अकोमुलेट होता रहा और कंसोलिडेट करता रहा अपने आप को, और यहाँ से ही इसने अगेन ऊपर का ट्रेंड दिखाया 1.25 का। अब इस लाइन का अगर 65 पैसे के आसपास ये शेयर आपको मिलता है, आता है, तो एक सपोर्ट का काम जरूर करेगा, क्योंकि इस लाइन रेंज के अंदर स्टॉक ने काफ़ी कंसोलिडेट किया है लंबे टाइम के लिए। तो अब ये जो रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है, और ये स्टॉक अगर आपको 65 पैसे के आसपास कहीं पर भी मिलता है तो आप ले सकते हैं। और अपसाइड बिल्कुल इसके अंदर पहले 1.25 के आसपास का इसका लेवल बनेगा, 1.25 और 1.50 के आसपास। मतलब ये स्टॉक अगर आपको 65 पैसे के आसपास मिलता है तो बिल्कुल ये पैसा आपका डबल कर सकता है। फंडामेंटल बेस पे नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि छोटी कंपनी है और न्यूज़ ड्रिवन रहती हैं, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं, जो मार्जिन्स हैं इनके, वो बिल्कुल नेगेटिव हैं। अदर इनकम से जरूर पैसा इनके पास आ रहा है। और सेकंड जो रेजिस्टेंस है इसका 1.5 को क्रॉस करने के बाद 2.25 के आसपास बिल्कुल ये स्टॉक जा सकता है। तो फर्स्ट लेवल जो रहेगा 1.5 के आसपास का और देन 2.25 के आसपास का। तो अगर ये कहीं पर भी आपको डिप पे मिलता है तो बिल्कुल आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। 0.65 के आसपास मिलता है तो बिल्कुल ले सकते हैं। लोअर साइड रिस्क इसके अंदर काफ़ी कम हो जाएगा और डबल होने की कैपेसिटी भी ये आपको रखता है। डबल से अगर 2.4 तक जाता है तो 60-65 पैसे से 4 गुना भी शेयर हो सकता है। बट आपको इसके अंदर होल्डिंग पीरियड अपना बढ़ाना होगा और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को देखना होगा। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से, ये छोटी कंपनी है, पेनी स्टॉक है, इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं थोड़े लंबे टाइम के लिए, क्योंकि जब कंसोलिडेट करता है तो काफ़ी लंबे टाइम तक ये इस टाइप से कंसोलिडेट कर सकता है और यहाँ पर भी ये कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।